नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे राजस्थान की कुछ खास खबरों की। सीएम अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा और बेहद चुनौतीपूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने खाली चल रहे सरकारी खजाने को भरने के लिए मौजूदा कर प्रस्तावों में कोई नया नहीं लाए हैं। गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधन जुटाने की है। इसके लिए सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है तो राज्य की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगेगी। राजस्थान सरकार अब तक बाजार से 40,000 करोड़ रुपए उधार ले चुकी है। राजस्थान के बहुचर्चित भौरी देवी अपहरण और हत्या मामले में अब नियमित सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रैल तक सभी आरोपियों के बयान पूरे कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इससे पहले साल 2012 से लंबित इस मामले में शीघ्र फैसला आने की उम्मीद बंधी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरोपी परसाराम विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। बीजेपी में फूटे लेटर बम की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद विधानसभा में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया और पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल में जमकर घमासान हुआ। इस दौरान कटारिया ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पद का मोह नहीं है। विधानसभा को बजट पेश होने से पहले 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में वसुंधरा खेमे की ओर से पत्र लिखने वाले 20 विधायकों के मसले को लेकर भी चर्चा हुई। नहीं, चिट्ठी मुझको तो नहीं मिली है और चिट्ठी में कंटेंट क्या है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि चिट्ठी में किसी के खिलाफ कोई बात होगी। लेकिन फिर भी यह हमारी कार्य पद्धति नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारी कार्य पद्धति यही है कि कभी भी कोई भी बात हो तो इंडिविजुअल रूप से बात करना चाहिए और बात का निवारण हो, बात का समाधान हो सकता है। लेकिन सभी को मिलकर के केवल और केवल एक काम करना चाहिए। इस प्रदेश में जो राजस्थान की जनता के विरोधी सरकार है, उस गलत सरकार को हटाने का काम करना चाहिए। बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और कभी भी व्यक्ति अपने को उठाने के बजाय पार्टी को उठाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये मैं जरूर कहूँगा। 48 घंटे हो गए चिट्ठी की बात मीडिया में आए, सोशल मीडिया पर आए, फिर भी आपकी बातचीत नहीं हुई। आपको चिट्ठी का कंटेंट पता नहीं लग सका, आपकी उन विधायकों से बातचीत नहीं हो सकी। पार्टी में ये संवादहीनता नहीं है तो फिर क्या? नहीं, क्या है कि सोशल मीडिया में चीज़ें जल्दी पहुंच जाती हैं। अभी मैं उसको देखूंगा अगर है तो ऐसा, लेकिन अवश्य रूप से कंटेंट देखेंगे। क्या कंटेंट है, किस लिए लिखा है कि नहीं लिखा है, हस्ताक्षर किया है कि नहीं किया, क्या पता हस्ताक्षर ही न हो, किसी और का हो, वो सब चीज़ें के देखने की बात है। लेकिन फिर भी पार्टी का अपना मामला है, बात करेंगे ना। इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा था, मेरे पास वो चिट्ठी है। हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं लिखी गई है, आप चाहें तो मैं आपको चिट्ठी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा। मैं कहा लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, दोनों बात कहा हमने। मेरे पास वो चिट्ठी है जो लिखी गई है, क्योंकि मैंने खबर छापी है और वो चिट्ठी भी है, 20 विधायकों के भी नाम। ठीक है, मैं देखूंगा कंटेंट क्या है, क्या पार्टी के खिलाफ कोई कंटेंट है क्या, देखूंगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अगर लिखी गई है तो किसी भी प्रकार से कभी भी अगर ऐसा सामूहिक कार्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करनी हो तो करनी ही चाहिए। क्या इसको नेतृत्व को ललकारने की कैटेगरी में आप मानते हैं? क्या इसको नेतृत्व को ललकारने की कैटेगरी में आप मानते हैं? राजेंद्र राठौड़ ने कल कहा कि पार्टी में नेतृत्व को ललकारने की परंपरा इस तरह की नहीं रही। अब मैं देखूंगा कि पहले चिट्ठी में कंटेंट क्या है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व को कोई ललकार नहीं सकता। भाई, पार्टी का नेतृत्व क्या है? पार्टी का जो नेतृत्व है ये सामूहिक नेतृत्व है। अरुण जी, अगर आपको चिट्ठी के कंटेंट के बारे में नहीं पता तो आप 3 घंटे मीटिंग में क्या कर रहे थे? आपके लिए मुद्दा बड़ा नहीं है क्या? मीटिंग में बहुत सारे एजेंडा थे और मीटिंग में एजेंडों पे बात होती है कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगे प्रदेश सरकार यहाँ की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसके बारे में भी चर्चा होती है। और दूसरी बात, यह मीडिया के लिए बड़ा विषय, देखो ये मीडिया के लिए बड़ा विषय हो सकता है, हम लोगों के लिए बड़ा विषय नहीं हो सकता।
न है इस प्रकार की चीज़ें। अगर कुछ है तो बात कर लेंगे क्या है। नेता प्रतिपक्ष शिकायत की गई, वो आपके पास ही बैठे, वो बता देंगे चिट्ठी उनको मिली है तो आप बता दो चिट्ठी में, चलो आगे चलो चिट्ठी, अरे भाई चिट्ठी से आगे चलो, चिट्ठी में कुछ नहीं है, चलिए आगे कोटा के अंदर मीटिंग हो गई, कोटा के अंदर मीटिंग कर ली, ऐसे थोड़ी आप लोकतांत्रिक नहीं देखो ऐसा है कि मैं पुनः यह कहना चाहूँगा, पार्टी का लोकतंत्र है ना सर आप। पार्टी का लोकतंत्र है। मैं यही कहूँगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायक से, पूर्व विधायक से, कि सभी केवल और केवल एक काम में जुटे, संगठन को मजबूत करना और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना, इसी काम को करें। और सार्वजनिक रूप से कोई कितना बड़ा भी हो, कोई ऐसा बयान न दे जिससे पार्टी का नुकसान होता है, कोई भी व्यक्ति। और सबको मालूम है कि किस बयान से पार्टी का नुकसान होता है, किससे नुकसान नहीं होता है, यह सबको मालूम है। गहलोत को उखाड़ फेंकेंगे तो क्या 5 साल पहले उखाड़ेंगे या 5 साल वोट के लिए उखाड़ेंगे? अब वो आपका मदद लेकर के जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मेरा सवाल था, पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि पार्टी की गुटबाजी की पूरी खबरें आ रही है, खबरें नहीं आ रही, विद प्रूफ सारा काम हो रहा है। अभी कोर कमेटी की बैठक थी, दोनों ग्रुप आपके साथ मिल गए। अब मुझको लग उपनेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कहा था कि कल हम कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। तो सबकी निगाहें, कार्यकर्ताओं की निगाहें रहती है कि किस गुट में जाए, कहाँ फायदा मिलेगा। मुझको लगता है कि अभी यहाँ पे गुट बनाने का काम जो है आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हो रहा है। हमारा एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी, एक ही दल, एक ही गुट, भारतीय जनता पार्टी। फिर आप नसीहत किस बात की दे रहे हो? संगठन आगे बढ़ रहा है, ये मीडिया पे क्यों डाल? अरे भाई इतनी बड़ी पार्टी है, कभी कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत गलती करता है, उसको बुलाएंगे, समझाएंगे, उसको जरूरत होगी तो डांटेंगे भी। अनुशासन का नोटिस ही नहीं डांटेंगे। सारा काम आपके करवा लो। तमाम चीजों का फीडबैक आपने ले लिया था, लेकिन आप मीडिया में बोल नहीं रहे। आने वाले 4 सीटों के उपचुनाव पर आपको लगता है कि इस प्रकार की गुटबाजी, इस प्रकार की खेमेबाजी, बयानबाजी का असर बीजेपी के लिए नकारात्मक पड़ेगा, और पड़ेगा तो उसमें सुधार के लिए आपने कोई दिशा निर्देश दिए होंगे, वो बता दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये बताइए कि सभी नेता बैठ के चर्चा कर रहे हैं, 3-3 घंटे चर्चा कर रहे हैं, तो गुट कहाँ? राजनीति के जादूगर सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ जहां अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजनाओं की भी खुले दिल से तारीफ की। गहलोत ने राज्यों से कहा कि हमने आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, इसका श्रेय आपको जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री के बजट भाषण में वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालवाड़ा का भी नाम कई बार आया। वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम सैयद जाफर इस्लाम, जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे, सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहाँ पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वहीं रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है, कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। इसलिए मैं बातें तो ऐसे मौके पर आप चाहे 1 घंटा बोलो चाहे 2 घंटा बोलो, वो कम होता है।
और मैं अध्यक्ष जी को मैंने कहा है, अजय माकनी से मेरी बात हुई है, हम चाहेंगे राजस्थान एक मिसाल कायम करे पूरे देश के अंदर। संगठन कैसे चलता है, किस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप हो जिलों के अंदर, किस प्रकार फैकल्टी मेंबर बने 50, 60, 100 राजस्थान के बने अपने, दिल्ली के खुद आए 20-25 लोग हों, लगातार कैंपों में जाएं, सब कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे। हमें वो 15, 20, 25, 50 वाले कैंप तो अलग करेंगे। अभी तो 500 लोग आके बैठे मान लो जिला कमेटी में, ये मैंने राहुल गांधी जी को भी कहा था, चाहे 700 लोग बैठे चाहे 400 लोग बैठे, उन सबको हमारे नेता जो भी आए अपनी बात कहें अलग अलग विषयों पर, उसी से ज्ञान बढ़ता है, उसी से संस्कार बढ़ते हैं, उसी से समझ बढ़ती है। मैं अपना आपका उदाहरण पेश कर सकता हूँ। जब मैं बचपन के अंदर के कामराज भी आए थे जोधपुर के अंदर, तो हम कैंप में अटेंड करते थे, दिन भर के कैंप होते थे, शाम को घर जाके खाना खाते थे। आज भी वक्त आ गया कि डे टाइम कैंप हो, सुबह नाश्ता करके आए, लंच वहां मिले, शाम को वापस अपने घर पे जाए। ये संभव है, मैंने किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। परिवहन विभाग ने प्रदेश में दूसरी बार मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने को कम कर दिया है। इससे पहले 1 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को राज्य सरकार ने 9 माह बाद जुर्माना राशि कम करते हुए 8 जुलाई 2020 को लागू किया था, लेकिन इसके बाद भी अन्य राज्यों से प्रदेश में जुर्माना राशि अधिक थी। राजस्थान की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।